आज सावन हरियाली अमावस्या का महापर्व। हरियाली अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व। श्रावण माह होने वाली वजह से इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितृ तर्पण और स्नान दान आदि के लिए फलदायी। हरियाली अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में किया स्नान। घाटों पर आस्था भक्ति की रौनक। हरियाली अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान में उमड़ रहे हैं भक्त। पितृ शांति के लिए किया जा रहा है तर्पण। शिव की नगरी काशी में हरियाली अमावस्या की रौनक। गंगा घाटों पर सुबह से लंबी कतारें। सावन हरियाली अमावस्या के महापर्व पर प्रयागराज में लगा आस्था का मेला। श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई पवित्र डुबकी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सावन हरियाली अमावस्या की रौनक। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार। महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। विधिवत पूजा अर्चना। तमिलनाडु के थुथुकुडी में आदि अमावस्या तर्पण अनुष्ठान। समुद्र तट पर जुटे श्रद्धालु। थुथुकुडी में पितरों की शांति के लिए किया गया पिंडदान। हरियाली अमावस्या के मौके पर तर्पण। त्रिची के श्रीरंगम में आदि अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कावेरी नदी के तट पर श्रद्धालुओं का मेला। तिरुवरूर में आदि अमावस्या पर रामनाथ स्वामी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की सुनी फरियाद। जल्द निपटारे के आदेश। भारत का खेल बाजार 2030 तक 10 से 12% की दर से बढ़ेगा। खेल उपकरणों का निर्यात $660 मिलियन तक होने का अनुमान। वृद्धि दर का मुख्य कारण भारत में खेल और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देना। केयर एज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट में दावा। हरियाली तीज के मौके पर हरियाणा के पानीपत में हुआ एक कार्यक्रम। महिलाओं ने झूला झूला और लोकगीत गाए। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में सावन महीने में शिव भक्ति में झूमे भक्त। जिले के प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह भक्त कर रहे हैं महादेव का अभिषेक। आगरमालवा के बैजनाथ मंदिर में महादेव के अभिषेक के बाद भजन कीर्तन। ऐसा नजारा जहां हर कोई झूमता गाता नजर आया। सावन महीने में दिल्ली के पास गाजियाबाद में एनडीआरएफ परिसर में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इससे पहले सभी शिव भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया। गुजरात के जामनगर में 10 अगस्त से श्रावण मेले की शुरुआत। 24 अगस्त तक चलने वाले इस मेले को लेकर तैयारियां तेज। अमरनाथ यात्रा का आज 22वां दिन। भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में पहलगाम और बालटाल पहुंच रहे हैं भक्त। पहलगाम के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से एक और श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाए। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 21 दिनों में अब तक 3,70,000 के पार पहुंचे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। 28 जुलाई से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 अगस्त को होगी संपन्न। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों का जोश है। मौसम से मिल रही है चुनौतियों के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब समेत चारधाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 40 लाख के पार। दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहे हैं भक्त। चारधाम यात्रा पर भक्तों में केदारनाथ धाम का क्रेज। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 14 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी। बद्रीनाथ दर्शन करने वालों की संख्या में हुई है बढ़ोतरी। करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक किया दर्शन। सावन में गंगोत्री यमुनोत्री जाने वालों की भी अच्छी खासी तादाद। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री में करीब 13 लाख भक्तों ने दर्शन किए। तमिलनाडु के वेल्लोर में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोगों को अहिंसा, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की पहल। निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। मुरादाबाद में नारी सशक्तिकरण की दिखी झलक। महिलाएं गाय के गोबर से बना रही हैं इको फ्रेंडली राखी। मणिपुर के इम्फाल में भी दिखी नारी सशक्तिकरण की तस्वीर। पारंपरिक कला के जरिए स्वरोजगार से जुड़ रही हैं महिलाएं। जम्मू में तैनात बीएसएफ जवानों ने और भी पुख्ता किए सुरक्षा के इंतजाम। नदी में नाव से कर रहे हैं पेट्रोलिंग। मदुरई में आदि अमावस्या को लेकर नदी किनारे उमड़ा सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने पिंडदान किया।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में आदि अमावस्या तर्पण अनुष्ठान, समुद्र तट पर जुटे श्रद्धालु। रामेश्वरम में पितरों की शांति करने के लिए पिंडदान, हरियाली अमावस्या के मौके पर तर्पण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए HIMS की शुरुआत कर दी। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से सभी सरकारी सेवाएं होंगी पेपरलेस। दिल्ली सरकार ने 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 8 जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कर दिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या हुई 67। नेपाल के काठमांडू में घंटा कर्ण उत्सव मनाया गया। ये त्योहार समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक। दिल्ली में एक फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने मॉडलिंग पर रैंप वॉक किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री पंचकूला में एक नेचर कैंप का उन्होंने उद्घाटन करा। इस नेचर कैंप को मरम्मत के बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने रच दिया इतिहास। दिव्या विमेंस चेस वर्ल्ड कप के फाइनल्स में। दिव्या ने पूर्व विश्व चैंपियन तान को सेमीफाइनल्स के मुकाबले में 1.5 और 0.5 के अंतर से हराया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हरियाली अमावस्या की रौनक निकाली गई। खास हरेली रैली, सांस्कृतिक विरासत की झलक। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर पहुंची छड़ी मुबारक, बम बम बोले के जयकारे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से विदेश जाएंगे 170 किसान। राज्य सरकार की ओर से कृषि अध्ययन के लिए होगा दौरा। शिव भक्ति में लीन हुए झांसी के मऊरानीपुर तहसील के SDM अजय कुमार मनमोहन भजन गाकर अधिकारी ने कांवड़ियों को स्वागत किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक शख्स का सफल रेस्क्यू किया गया। कोलापल्ली नाली में अचानक बढ़ गया था जलस्तर। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सुबह से कई इलाकों में बारिश। मुंबई के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी। कई इलाकों में जल जमाव। बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी। 19 जिलों में होगी भारी बारिश। गोवा में भी रेड अलर्ट। कई जिलों में होगी भारी बारिश। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। चेतावनी के बीच पानी का बढ़ रहा है जलस्तर।